जय गुरु। मैं आज फिर आप लोगों का सामने इस ऑनलाइन में मैं आप लोगों का सामने ठाकुर जी के बारे में मेरे जीवन का अनुभूति एक शेयर करने जा रही हूँ। मेरे परिवार के साथ हमेशा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी विराजमान रहते हैं और हमेशा छोटी बड़ी बहुत मुसीबत अगर आता भी है तो ठाकुर जी हमेशा हमें उससे रक्षा करते हैं। ठाकुर जी का आशीर्वाद वो दया प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे परोक्ष रूप से है, हमें मिलता रहता है। मैं और आप सभी के साथ मेरे परिवार में घटित एक घटना शेयर कर रही हूँ अभी जैसा, और इसको जरूर बहुत पूरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मेरे ससुर जी मतलब सास ससुर जी ऋतिक थे, स्वर्गीय हरलाल बुद्ध। और वो मतलब पहले क्या होता था, वो साल में 2 बार ऋतिक कॉन्फ्रेंस होता था। एक बार अप्रैल में होता था और एक बार अक्टूबर में दशहरा के बाद, एक बार नया साल में वैशाख में और एक बार दशहरा। तो मेरे ससुर मतलब माँ पिताजी हमेशा देवघर ये कॉन्फ्रेंस में जाते थे। और लेकिन वहाँ जब जाते थे तो हम लोग का औरत का आदत है, तो वहाँ से जब जाते थे पिताजी का पास रेलवे में थे, पिताजी पास रहता था, वहाँ से माँ जरूर अपना मईके कोलकाता जाती थी। उनका मतलब मईके में माँ पिताजी भाई बहन का साथ भेंट करके मतलब देवघर में 3 दिन रही, फिर कलकत्ता में 10-15 दिन रहने का बाद माँ पिताजी वापस आते थे। ये हमेशा का था, तो उसी तरह चलता था। तो एक बार क्या हुआ, मैं उस बार पिताजी का तबीयत कुछ दिन से काफ़ी ख़राब चल रहा था, जैसे चेहरे में काला मतलब पड़ रहा था और तबीयत ठीक नहीं रह रहा था। तो मैं बोली कि पिताजी को बोली कि अप्रैल का महीने में कॉन्फ्रेंस में हम बोले इस बार जाने का ज़रूरत नहीं है तुम्हें, इतना तबीयत ख़राब है, कहीं कुछ हो गया तो बोले कि लेकिन मेरा सासू माँ को बहुत ख़राब लगा, क्योंकि वो तो मईके में जाने का ज़्यादा रहता था। तो बोले कि नहीं चलेंगे। बहुत बार मना करने का बावजूद भी वो लोग देवघर गए, वहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड किए 2 दिन 3 दिन। और वहाँ पर जाके फिर वहाँ से 3 दिन बाद वो लोग रात में ट्रेन में बैठे कोलकाता जाने के लिए। कोलकाता जाने के रास्ता में जब ट्रेन में चढ़े एसी 2 टायर में, ठंडा था और उसका बाद पिताजी का लूज मोशन शुरू हुआ, मतलब एकदम ब्लैक कलर का और उल्टी भी ब्लैक कलर का होने लगा। फिर धीरे धीरे पिताजी एकदम बेहोश का जैसा हो गए ट्रेन में। और मेरे सासू माँ बहुत मतलब 2 ही काम बहुत अच्छा करती थी। एक तो ठाकुर जी का आसन बहुत सुंदर से सजा के रखती थी, और दूसरा मेरे ससुर जी का अपने पति का हर चीज़ हाथ हाथ में देना, मतलब पिताजी का बहुत सेवा करती थी। लेकिन उनको पिताजी का क्या दवा चाहिए ये उनको पता नहीं था, उसमें कभी ध्यान नहीं देती। पिताजी क्या मांग रहे खाना पीना हर कुछ हाथ हाथ में देते थे, लेकिन उनका मेडिसिन के बारे में कुछ पता नहीं। और ट्रेन में बैठ के वो मतलब घबरा गई, ना तो उनको पता चल रहा कि क्या मेडिसिन देंगी क्या देंगी, कुछ भी नहीं। तब तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और उस समय उतना फ़ोन का भी व्यवस्था नहीं था कि मोबाइल में फ़ोन करे, अभी तो हम लोगों को काफ़ी सुविधा हो गया। फिर उस वहाँ से जाते तब 92 की बात मैं बोल रही हूँ। फिर कोलकाता में हावड़ा स्टेशन आ गया भोर में। वहाँ जब उतरने का समय पिताजी, मेरे सासू माँ थोड़ा मतलब हाइट से शॉर्ट थी और पिताजी काफ़ी लंबे थे, हेल्दी थे। माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी को कैसे उतारे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सब लोग उतर गए, माँ समझ में कि कैसे हम उतारे, इतना सामान लेके उतारे कि इनको लेके उतरे। तब तक अचानक एक कुली आया,
कुली आके बोले चलिए चलिए उतर जाइए। पिताजी को पहले उतारे, माँ को हर सामान उतार दिए। उतरने का बाद माँ को पूछे आपको कहाँ जाना है? अगर आप कोलकाता का तरफ जाएंगी इधर तो टैक्सी पकड़ने में काफ़ी परेशानी होगा, लंबा लाइन लगा है। देखिए प्लेटफॉर्म का उस तरफ एक लोकल ट्रेन खड़ी है, आपका क्या इधर कौन नगर इसमें कोई रहता है? तो माँ बोली हाँ मेरा भाई तीन तीन भाई रहता है। तो बोले चलिए उसमें, बोल के वो कुली अपना सब सामान उठा के वो लोकल में चढ़ा दिए। चढ़ाने का बाद फिर सामान वामान ये करके पिताजी को भी बैठा दिए। फिर जब ट्रेन लोकल छूटती है, तेज ही छूटती है, जब तेज छूटने लगी तब पिता माँ को ध्यान आया, अरे कुली तो हमको उतार दिए कि हम तो पैसा ही नहीं दिए, इनको लेके ही परेशान। तब माँ सामने जो बैठे थे दादा को बोले दादा एक काम कीजिए ना, कुली को बुला दीजिए। तो बोले कोई कुली तो नहीं दिख रहा है। बोले नहीं वो कुली देखिए सफ़ेद कपड़ा पहन के वो कुली था, वो हमको मतलब ये किए। तो तब वो बोले कि कुली तो लाल रंग का कपड़ा पहनता, सफ़ेद रंग का कहाँ आप देखे हैं? तो बोले नहीं वो कुली हमको सामान उतार दिए, इनको हमको फिर इसमें चढ़ा दिए, सामान चढ़ा दिए। बोले नहीं वो कुली तो आपका लाल रंग का, कोई कुली तो नहीं है इसमें। फिर माँ को समझ में नहीं आया। फिर कौन नगर आया तो किसी भी तरह लोकल में सब मतलब पकड़ के नीचे उतार दिए। वहाँ से हमारे मामा ससुर का वहाँ गए। फिर वहाँ जाने का बाद पिताजी एकदम कोमा में चले गए। तो वहाँ से मामा लोग उठा के लेके कैलकाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट में मतलब ले गए। और मतलब बचने का कोई उम्मीद नहीं था। धीरे 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 माँ का दिमाग में आया ये कुली कौन हो सकता है। और अगर कोलकाता में माँ जाती मौसी लोगों का पास, तो वहाँ पर कोई वैसा नहीं होता कि हॉस्पिटल में ले जाए। वो कुली आके ये भी कैसे पता है कि कौन नगर में कौन रहता है? तो ठाकुर जी को अगर मन प्राण से हम लोग विश्वास करते हैं तो वो कभी कुली के रूप से, कभी सांप के रूप में आके, कभी कुछ भी रूप में आके हम लोगों को हमेशा हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, सहायता करते हैं। तो ठाकुर जी को लेके हमारा जीवन सुंदर हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी को ग्रहण करने का बाद विश्वास करना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मेरा पास विश्वास नहीं है तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकती हूँ। जैसा हम लोग लेडीज़ लोग खाना बनाने जाते हैं, मैं दाल बनाने गई, दाल में कितना नमक देना है, कितना पानी डालना है, कैसे छोंकना है, कैसे क्या करना है, तो वो हमें पता है। हम कॉन्फिडेंट है कि ये दाल पीने का, जब चावल से सब खाना खाएंगे भोजन करते समय इसका सब कुछ परफेक्ट है। तो उसी तरह हम लोग जो ठाकुर जी को, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को जो हम लोग ग्रहण किया अपने जीवन में, तो उनको जो विश्वास करके अगर हम जानते हैं कि मैं इष्टविधि करती हूँ, उनका बताए हुए सब रास्ते में चल रही हूँ, तो वो हमेशा हर मुसीबत में हमको हमेशा वो प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा साथ रहेंगे। तो जैसे हम खाना बनाते समय हम पूरा अपने विश्वास करके करते हैं, हम जानते हैं हर मुसीबत में, ठीक उसी तरह हमारे ठाकुर भी हमें भी मतलब सहायता करते हैं, हमेशा हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। तो आप लोग मेरा इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा मतलब काफ़ी छोटी छोटी दिन प्रतिदिन मेरा हर दिन का ही कुछ ना कुछ मेरा अनुभूति रहता है। और मेरा जीवन में बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी घटना भी घटा है, जिसको मैं आप लोगों का साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये तो एक सुंदर माध्यम हो गया कि हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से सबको मैं अपना ठाकुर जी का जो गुणगान मैं कर सकती हूँ। ठाकुर जी का जो ग्रहण करने का बाद सबका जीवन का जो अनुभूति है उसको हम लोग शेयर कर सकती हूँ। तो सभी को ही आप लोग स्वस्थ सुंदर जीवन
यापन करें, ठाकुर जी का बताए हुए रास्ते पर चल के अपना जीवन को भी सुंदर बनाए। जय गुरु।